हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? जैसे मैंने बताया आपको कि मैं एक एक्सपायर डोमेन के रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट कवरेज करना समझने वाली जो बातें होती है, वो मैं डिस्कस करूंगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आएंगे, जिसमें मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करूंगा बेसिक टर्म्स के लिए। एक्सपायर डोमेन्स को अच्छे से कोई भी समझ सके, कोई न्यू पर्सन हो वो भी अच्छे से समझ सके, एंड दे कैन स्टार्ट फाइंडिंग द डोमेन्स एंड अंडरस्टैंडिंग द एक्सपायर डोमेन्स। ओके, ये इस बिजनेस को आप कैसे अच्छे से स्केल कर सकते हो, कैसे आप इसको ग्रो कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीजों के पहले हमें ये समझना होगा कि एक्सपायर्ड डोमेन्स की टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड। आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें समझनी होती है। मैट्रिक्सेस के ऊपर बात करूंगा, क्या समझना है आपको, किस तरीके से डोमेन को समझना है, देखना है क्या है, कैसे है। ठीक है। सो इस वीडियो में मैं आपको बस टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगा, और हमारे जो नेक्स्ट बहुत सारे वीडियो सीरीज अभी मैं इसके ऊपर करूंगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टूल से कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप यूज कर सकते हो, वो सारी स्टेप बाय स्टेप में वीडियोस के ऊपर बात करूंगा। सो लेट्स गेट इनटू एक्सपायर डोमेन टर्म्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी भी डोमेन को समझने से पहले ये बिल्कुल समझना इंपॉर्टेंट है कि वो डोमेन क्या क्वालिटी के डोमेन्स हैं, वो क्या उस डोमेन को परचेज करना सही होगा, या फिर जब आप सेल करते हो तो किस तरीके के डोमेन्स होने चाहिए जो मार्केट में अच्छे तरीके से सेल हो सके, जो एक पावरफुल डोमेन्स आप जिसको बोल सकते हो। एक्सपायर डोमेन का सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक्सपायर डोमेन्स क्यों बाय की जाती है, एक्सपायर डोमेन्स का मार्केट इतना हॉट क्यों होता है हमेशा। मेनी एवरी डे मेनी बायर्स आर देयर लुकिंग फॉर सम ग्रेट डोमेन्स। इफ यू हैव द स्किल, अगर आपके पास स्किल है तो आप इजिली ये काम कर सकते हो। अदरवाइज आप अच्छे एक्सपायर डोमेन्स को परचेज करके खुद की भी वेबसाइट अपनी अच्छे से बना सकते हो। ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट आर द टर्म्स रिगार्डिंग एक्सपायर डोमेन सिनेरियो। ओके, तो 301 रिडायरेक्शन ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एक ऐसी डोमेन जो 301 रिडायरेक्ट अगर पास्ट में हो गई हो, तो उसको परचेज करना सही नहीं होता है। बिकॉज वेन एवर एनी बैकलिंक्स, जो भी बैकलिंक्स होते हैं किसी डोमेन्स के ऊपर और फिर वो एक्सपायर करते हैं, ठीक है, एंड उस लिंक जूस, जो भी लिंक जूस उसके उस डोमेन के ऊपर अगर आप 301 रिडायरेक्ट करते हो किसी डोमेन के ऊपर, ठीक है, किसी भी डोमेन को अगर आपने 301 रिडायरेक्ट कर दिया, इट मींस डोमेन ए, सपोज shoes.com, ठीक है, और आपने इस shoes.com को रिडायरेक्ट कर दिया ओनली shoes.com के ऊपर, तो इनकी जो भी लिंक प्रोफाइल है, इनकी जो भी लिंक जूस है, सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएगी ओनली shoes.com के ऊपर। तो मेनी एसईओ पर्सन, यहाँ पर बहुत ऐसे एसईओ पर्सन हैं जो 301 रिडायरेक्शन का यूज करते हैं अपने अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए, अपनी डोमेन की अथॉरिटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे डोमेन्स को फाइंड कर सकते हो कि वो पास्ट में 301 रिडायरेक्ट हुई थी या नहीं हुई थी। इट मींस अगर 301 रिडायरेक्शन हो गई है पास्ट में, किसी ने भी उसको किया है, यूज किया है इस तरीके से, तो आप वैसे डोमेन को बाय नहीं करेंगे। अदरवाइज ऐसे डोमेन्स को अगर आप बाय करते हो तो फिर उसका जो एक पावर होता है, जो लिंक जो प्रॉपरली आपको जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको चेक कैसे करना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा 301 रिडायरेक्शन के बारे में, कैसे उसको आप चेक कर सकते हो। तो वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर एनी डोमेन, आपको ये बिल्कुल अच्छे से देखना है कि वो पास्ट टाइम के ऊपर कभी भी 301 रिडायरेक्ट नहीं हुई हो। ठीक है। एएचरेफ का क्या रूल है, तो एएचरेफ एक बहुत अच्छी टूल है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो एhref बहुत अच्छा टूल है, जिससे आप बैकलिंक्स को एनालाइज कर सकते हो, जिससे आप रेफरिंग डोमेन्स को एनालाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या मैं एसएमएस यूज नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं मोज यूज नहीं कर सकता हूँ, या फिर मैं अलग टूल यूज नहीं कर सकता हूँ। आप बिल्कुल कर सकते हो, और मैं बोलूंगा अगर आपको बेटर एनालिसिस करना है तो आप मोज का भी यूज करो, एसएमएस का भी यूज करो, और इफ पॉसिबल एhref का भी यूज करो। क्योंकि जब आप तीनों का डेटाबेस को देखोगे तो तीनों का डेटाबेस कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता, मींस सारे के सारे डेटाबेस सेम नहीं होते हैं। तो आपने एhref का डेटाबेस को भी यूज किया, आपने एसएमएस का भी डेटाबेस को यूज किया, और आपने मोज का भी डेटाबेस को यूज किया। हमेशा आप देखेंगे कुछ डोमेन्स यहाँ पे शो होते हैं, कुछ डोमेन्स वहां पे शो नहीं होते हैं।
कुछ डोमेन दोनों में शो हो रहे हैं तो किसी में शो नहीं हो रहे हैं, और आप मिस कर सकते हो एक अच्छे लिंक प्रोफाइल वाली एक्सपायर्ड डोमेन्स। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर आप ये कर सकते हो। एhref है, मजेस्टिक एसईओ है, मोज है, एसएमरश है, ठीक है। आप सारे डेटाबेस का यूज करो। डेटाबेस इसलिए बनाया गया है ताकि आपको एक अच्छा एक्यूरेट नंबर्स समझ में आ सके। और अगर सिर्फ आप एक टूल को यूज करते हो तो दैट इज नॉट दैट मच कि आप कहीं ना कहीं मिस करेंगे, कुछ ना कुछ डोमेन्स को, लिंकिंग डोमेन्स को आप मिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ऐसा है कि आप दो तीन जो अगर आपके पास एक्सेस है तो आप उन सारे टूल्स के ऊपर जाकर एनालाइज करें, एटलीस्ट बैकलिंक प्रोफाइल को अच्छे से समझें, देखें कैसा है। archive.org ये क्या है? तो इन सारी चीजों का यूज हम लोग हमेशा एक्सपायर्ड डोमेन्स में करते हैं, इसलिए मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से वन बाय वन। archive.org इज अ वे बैक मशीन। इससे आप पास्ट ईयर किसी भी डोमेन, किसी भी वेबसाइट के पास्ट हिस्ट्री के ईयर्स में जाकर आप उसको देख सकते हो कि वो पास्ट में कैसी थी। अगर कोई शू डॉट कॉम है, वो पास्ट में सपोज किसी टाइम पीरियड के ऊपर शू के ऊपर काम हो रहा है, फिर वो एक्सपायर हुआ होगा, फिर किसी ने उसको परचेज किया होगा, फिर हो सकता है किसी ने उसके ऊपर क्रिकेट के ऊपर किसी ने मान लो साइट बना दी है। तो ऐसी ऐसी डोमेन्स को आपको परचेस नहीं करना है अगर वो पास्ट में उसके नीचेस चेंज हो रही हो, अगर पास्ट टाइम के ऊपर उसकी इमेजेस चेंज हो रही हो, नीचेस कंप्लीट चेंज हो रही हो, वो इररिलेवेंट टाइप के अगर उसके ऊपर वर्क हो रहा है, तो ये सारा कुछ आप पता कर सकते हो वेबएक मशीन। इट इज जस्ट लाइक टाइम मशीन। जैसे आप टाइम मशीन के ऊपर पास्ट में जा सकते हो, उसी तरीके से यहाँ पे किसी भी डोमेन की पास्ट हिस्ट्री को आप वेब एक मशीन से अच्छे से देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एक्सपायर्ड डोमेन फाइंडिंग के ऊपर। इसी डोमेन से आप 301 रिडायरेक्शन का भी पता कर सकते हो। इसी डोमेन से इसी वेबसाइट से आप काफी चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो। वो साइट, वो वेबसाइट क्या वेबएक उनकी क्लीन है, क्या वो बिल्कुल अच्छी तरीके की साइट थी, हमेशा एक ही पैटर्न, एक ही नीच के ऊपर एक ही प्रॉपर तरीके से वो काम हुआ, तो काफी कुछ आप इससे देख सकते हो। एंकर टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी वेबसाइट के एंकर्स को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि उसकी पूरी की पूरी साइट की पैटर्न क्या है, उस पूरी की पूरी नीच किस मेन मेन टॉपिक्स, या फिर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। एंकर टेक्स्ट आता है हाइपर लिंक, जो सिंपल वे में मैं बताऊं कि आप जो देखते हो किसी वेबसाइट के ऊपर एक लिंक होता है, आप उसको क्लिक करते हैं और फिर वो किसी और वेबसाइट के ऊपर लैंड होती है, दैट इज अ हाइपर लिंक। और उस जो वर्ड्स के ऊपर आप क्लिक करते हो वो एंकर टेक्स्ट होता है। तो एंकर टेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी डोमेन, एक्सपायर्ड डोमेन को अगर आप परचेस करोगे तो उनके एंकर टेक्स्ट को भी अच्छे से आपको प्रोफाइल को चेक करना है कि उसके एंकर टेक्स्ट किस तरीके से बने हैं। एंकर टेक्स्ट बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो आप फर्दर रिसर्च करके समझ सकते हो। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंकर टेक्स्ट। वेरिएशन वाले एंकर्स अच्छे होते हैं, और आप देखो किसी एक एंकर के ऊपर सबसे ज्यादा लिंक्स अगर प्रोफाइल हो तो वो भी ठीक नहीं है। वेरिएशन वाली एंकर्स अच्छे होते हैं, और ब्रांडेबल एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो एंकर्स हैं, और निश के अकॉर्डिंग आप सारा चीजों को देख सकते हो कि एंकर किस तरीके से इस वेबसाइट ने क्रिएट की है पास्ट के ऊपर। तो एंकर टेक्स्ट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, तो इन चीजों को आपको समझना है। CCTLD, व्हाट इज दिस? दिस इज कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। तो ये आप जैसे जानते हो इंडिया के लिए डॉट इन है, यूके के लिए डॉट यूके है, इसी तरीके से जापान के लिए डॉट जेपी है। तो दिस आर द TLDs, कंट्री बेस्ड टॉप लेवल डोमेन को आप इस CCTLD से आप समझ सकते हो, ठीक है। किसी कंट्री के लिए स्पेसिफिक TLD होना, तो ये सिंपल टर्म है। कंट्री यूके, जर्मनी के लिए आप जानते हो डॉट टी, आई थिंक या डॉट DE है, और फ्रांस के लिए फिर डॉट FR है। तो इस तरीके से कंट्री बेस्ड आप समझ सकते हो। दिस इज नोन एज सिंपल टर्म। ओके, CF, साइटेशन फ्लो मैट्रिक्स फ्रॉम मजेसी, ये क्या है? CF क्या है? तो ये बस टर्म्स हैं जो मैं आगे आके यूज करूंगा, तो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स हैं क्या। CF TF, ये बहुत मीन्स मैं बोलूंगा आपको कि इससे क्वालिटी डोमेन्स में आगे 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 चल के मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। क्वालिटी डोमेन्स कैसे आप निकाल सकते हो अपने फिल्टर्स को यूज करके, CFTF के फिल्टर को यूज करके। मेनी पीपल आर मीन्स थिंकिंग दैट मजेस्टिक इज समथिंग showing
किसी भी डोमेन को वो एक मैट्रिक्स के ऊपर बताता है कि वो कैसा है। तो सीएफ और टीएफ का, साइटेशन फ्लो एंड ट्रस्ट फ्लो का, वो एक रेशियो होता है। इट मींस आपके जो बैकलिंक की प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग वो एक नंबर आपको देता है, सीएफ टीएफ का नंबर एक देता है। उसकी जो रेशियो होते हैं उससे काफी कुछ समझ में आपको आ जाएगी कि वो लिंक प्रोफाइल किस तरीके से है। लेकिन हर टूल का मैनिपुलेशन हो सकता है, एवरी सिंगल टूल का मैनिपुलेशन हो सकता है, चाहे वो डोमेन अथॉरिटी डीएपीए हो, चाहे वो मोज हो, सॉरी चाहे वो डीआर यूआर हो, या फिर सीएफटीएफ हो। लेकिन व्हेन समटाइम्स आप इस फिल्टर्स को यूज करके अच्छे अच्छे डोमेन्स तक पहुंच सकते हो। सो आपको दोनों तरीके से काम करना है, ठीक है, दोनों तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना भी है चीजों को, और 100% रिलाई तो नहीं करना। मैनुअली मैं बताऊंगा मैनुअली कैसे आप चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी टूल ने आपको बता दिया कि ये बहुत अच्छे लिंक प्रोफाइल है और आप उसको मैनुअली देखोगे तो अच्छे से समझ में आपको सारी बातें आ जाएगी, ठीक है। लेकिन सारी टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीएफ इज ए वन टर्म जो मजेस्टिक एसईओ के ऊपर सीएफ टीएफ देखने को आपको मिलेगा। व्हाट इज दिस साइबर स्क्वेटिंग? सो आप लोगों ने देखा होगा, काफी टाइम के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, किसी ब्रांड्स के ऊपर ब्रांड टर्म्स आप नहीं ले सकते हो, लेकिन मेनी पीपल आर, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मैनिपुलेटिंग द थिंग्स। एसबीआई, तो सम टाइप ऑफ दे विल they will choose some different type of domain like SBIEE, तो प्रोनाउंसिएशन समथिंग एसबीआई की तरह ही हो रहा है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर डोमेन लेगा फिर वो। तो मेरा जहां तक मानना है कि ये सब चीजों के ऊपर काम मत करो, और इस तरीके के डोमेन्स के ऊपर भी काम मत करो। मे बी यू कैन फेस सम लीगल इश्यूज इन द फ्यूचर। सो ट्रेडमार्क के सिमिलर डोमेन्स होते हैं, सिंपल इज दैट। तो ये सब काम आप लोग मत करो, ठीक है। डीए जो मैंने आपको बताया, दैट इज DA is introduced by Moz.com। यहाँ पर भी मैनिपुलेशन होती है, लेकिन अभी तक आप जब बहुत क्लाइंट्स के लिए काम करोगे तो दे आर लुकिंग फॉर हाई DA। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग बिजनेस के ऊपर काम करेंगे तो वहां पर हाई डीए वाली जो डोमेन्स होते हैं उसके ऊपर अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इसलिए डीए का भी एक अपना बेनिफिट है। डीए सबसे पहले तो ये होता है कि बैकलिंक की प्रोफाइल सब सब कुछ बताती है आपको। बैकलिंक की प्रोफाइल जिस तरीके से होती है उस तरीके से डोमेन के पावर को समझना है आपको। लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो आपको टीए पीए डीआर यूआर के अकॉर्डिंग भी आपको चलना पड़ेगा। बहुत यहाँ पर ऐसे साइट्स, अगर आपके पास ऐसे साइट्स है जिसका 50 डीए है तो वो हाथों हाथ आप उसको सेल भी कर सकते हो, हाथों हाथ आप उसके गेस्ट पोस्टिंग बिजनेस को भी इजिली आप रन कर सकते हो, ठीक है। तो डीए इज जस्ट अ टर्म, डोमेन की अथॉरिटी मोज के थ्रू इसने इंट्रोड्यूस की गई है, और ये 1 से लेकर 100 तक की स्केल पे रहती है। जितना ज्यादा होता है उतना एक बोला जाता है एक अथॉरिटी डोमेन्स है, ठीक है। These are the simple terms. Domain auctions. So what is this domain auctions? एक एक्सपायर्ड डोमेन्स होते हैं और एक डोमेन ऑक्शंस होते हैं, ओके। तो यहाँ पे ऑक्शन डोमेन को लेने के लिए आपको बिड करना पड़ता है। जितने ज्यादा हाईएस्ट बिडर होते हैं, जो एंड टाइम के ऊपर जितना सबसे ज्यादा हाई बिड करते हैं, वो उस डोमेन को बाई कर सकते हैं, वो उस डोमेन का ओनर बन सकते हैं। सो दिस इज जस्ट डोमेन ऑक्शन, जिसके बारे में मैं आगे जाकर बताऊंगा आपको। डोमेन ऑक्शन जीतना कैसे है, डोमेन ऑक्शन से अच्छे डोमेन्स को निकालना कैसे है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर, ठीक है। डोमेन ब्रोकर्स, व्हाट इज दिस? सो दिस कैन बी एनी इंडिविजुअल। आप जैसे काम कर रहे हो, आप इंडिविजुअल काम कर सकते हो, तो किसी के लिए भी आप डोमेन परचेज करके आप उसको अगर प्रोवाइड कर रहे हो और कुछ परसेंटेज ऑफ मनी आप चार्ज कर रहे हो, दैट इज समथिंग कम्स अंडर डोमेन ब्रोकर, ओके। तो डोमेनर, व्हाट इज डोमेनर? यू नो दैट डोमेन को परचेज करना, रखना, फिर सेल करना, और पूरी की पूरी अपनी इंडस्ट्री डोमेन के ऊपर ही पूरा का पूरा बिजनेस लाइन। मैं यहाँ बताता हूँ, बहुत बड़े बड़े डोमेनर्स हैं यहाँ पे, बहुत बड़े, जिनको वेबसाइट के ऊपर काम नहीं वो करते हैं, वो वेबसाइट के ऊपर कोई भी काम नहीं करते, लेकिन सिंपली डोमेन के लिए वो आज बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो दे आर द डोमिनर्स, ठीक है। अगर आप भी चाहते हो, आप अच्छे स्किल है आपके पास, तो आप भी डोमिनर के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। देयर आर मेनी बिग स्टेप। व्हाट इज ड्रॉप कैचिंग? ओके, सो ड्रॉप कैचिंग एक आप इसको सिंपली अब मैं आपको बताता हूँ। वेन एवर एनी डोमेन गेट एक्सपायर, तो उस टाइम पीरियड के ऊपर एक्चुअली ये एक सर्विस भी होती है, और इसको बहुत सारे सर्विस भी है ड्रॉप कैचिंग का, वो भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। वहां से क्या होता है कि आप उस सर्विस के थ्रू किसी डोमेन, किसी अच्छे डोमेन्स को जैसे वो एक्सपायर होते हैं तो आप इंस्टेंटली उसको कैच कर सकते हो, उसको आप ड्रॉप ये कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो नोन एज बैक ऑर्डरिंग ऑफ डोमेन्स, ठीक है।
और यहाँ से चांसेस हायर होते हैं कि आपको अच्छे से डोमेन आप बुक कर आप परचेज कर सको। तो दिस इज समथिंग सर्विस ऑफ ड्रॉप कैचिंग। आपका मैं नेक्स्ट सेशन के ऊपर मैं साइट्स वगैरह भी बता दूंगा कहाँ से आप ये कर सकते हो, और दैट इज वेरी गुड। इंस्टेंटली you can catch some pretty good domains. Okay, so what is domain drop list? So these are the comprehensive list of certain domain names that are about to deleted by the domain name registrars. They are used when domainers are looking to use backordering services, and it allows the domainer to instantly register desired domain after it is deleted. तो कोई डोमेन की जो एक साइकिल साइकिल पीरियड होता है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको समझाऊंगा कि एक डोमेन का एक साइकिल पीरियड कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कब वो कितने टाइम वो रजिस्टर होती है, मीन्स एक्सपायर हो गई, फिर वो कब तक डिलीट होती है, फिर वो आगे फिर कैसे वो काम होता है। ठीक है, मैं आगे के सेशन में इसको भी कवर करवाऊंगा आपको। तो यहाँ पे ड्रॉप लिस्ट आर समथिंग सिंपल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिस्ट ऑफ सर्टेन डोमेन नेम दैट आर अबाउट टू डिलीटेड बाय द डोमेन नेम रजिस्ट्रार। यहाँ रजिस्ट्रार से डिलीट हो जाते हैं और डोमिनर्स उसको बैक ऑर्डरिंग सर्विस के लिए उसको यूज करते हैं और फिर इंस्टेंटली रजिस्टर करते हैं। दैट इज समथिंग ड्रॉप लिस्ट। नो बिग इशू ऑफ टर्म्स। एक्सपायर्ड डोमेन्स का तो मैंने आपको बताया ही। तो एक्सपायर्ड डोमेन्स आर प्रिटी समथिंग एक्सपायर्ड डोमेन्स एंड ऑक्शन डोमेन्स, दोनों में थोड़ी सी चीजें हैं जो मैं आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कौन सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, कौन आप किसको अच्छे से मीन्स अच्छे लेवल से बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, और किसी टाइम पीरियड के ऊपर आपको पता है कि आपने अगर डोमेन को परचेज किया तो 1 ईयर 2 ईयर या फिर जितना टाइम के लिए आप उसको कर सकते हो। तो उस टाइम पीरियड के ऊपर अगर आप रिन्यू नहीं करवाते हो, even if you have done lot of backlinking, even if you have done lot of hard work on that domain, वो expire हो जाएंगे। google.com is also a domain, facebook.com is also a domain। अगर वो expire हो जाए, that comes under expired domains। आपको ऐसे ऐसे domains को परचेस करना है। that is simple term। okay, तो मैं सिंपली बहुत इजी लेवल पे बता रहा हूँ ताकि कोई न्यू पर्सन अगर यहाँ पर अगर आते हैं तो वो सारी चीजों को समझ सके, अच्छे से समझ सके। hosting, you know that what is hosting। okay, so there are different hostings। आपको पता है डोमेन्स क्या होते हैं, होस्टिंग्स क्या होते हैं। देयर डोमेन्स को होस्टिंग से आप कनेक्ट करते हो, फिर एक साइट को लाइव करते हो। दैट इज समथिंग स्पेस इन द इंटरनेट। स्पेस एक होती है जिसको आपको परचेज करना पड़ता है। उस स्पेस के ऊपर फिर आप अपने डोमेन को कनेक्ट करते हो और फिर अपनी वेबसाइट को लाइव करते हो। बहुत सारे होस्टिंग्स के डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जहां से आप इसको ये कर सकते हो। दैट इज अ सर्वर। डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर आप अपनी साइट को लाइव कर सकते हो। ठीक है, तो दिस आर द बिल्कुल सिंपल टर्म्स, लेकिन समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ये टूल के बारे में मैंने आपको बताया था, मजेस्टिक एसईओ। ओके, लेट मी शो यू मजेस्टिक एसईओ। यू कैन सी दिस इज मजेस्टिक। तो यहाँ से आपका भी एक मैट्रिक्स है, दैट इज साइटेशन फ्लो एंड ट्रस्ट फ्लो। यहाँ से भी डोमेन्स के ऊपर जो काम होता है वो एक अच्छा होता है, इस तरीके से काम होता है। इसमें भी लिंक प्रोफाइल आप देख सकते हो किस तरीके से टॉपिकल ट्रस्ट फ्लो। इसका मतलब क्या होता है, क्या इसके जो एंकर्स हैं और इस वेबसाइट के एंकर्स के थ्रू ये पूरी की पूरी वेबसाइट को बताएगा आपके लिए कि इस वेबसाइट के ऊपर किस किस तरीके से टॉपिक कवर की गई है। तो एक ये बस समझने वाली बात होती है। विदाउट ओपनिंग एनी डोमेन, यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि इन सारे टॉपिक्स के ऊपर कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ कंटेंट थी और कुछ ना कुछ एंकर्स थे। लिंक ग्राफ, मैजेस्टिक एसईओ भी काफी अच्छा टूल है, इसमें काफी काफी चीजें हैं जो आप इसमें देख सकते हो अच्छे से। और ये है ट्रस्ट फ्लो और ये है साइटेशन फ्लो। किसी डोमेन का अगर ट्रस्ट फ्लो और साइटेशन फ्लो का रेशियो अगर आपको लगे, मीन्स इस तरीके से अच्छा रहे, दैट इज समथिंग शोइंग दैट द लिंक जो इसके ऊपर लिंक बनी है उसकी अच्छी प्रोफाइल है और उसका अच्छा ये है। ठीक है, दैट इज सिंपल majestic.com, नथिंग मच। व्हाट इज मनी साइट, व्हाट इज डिफरेंट साइट्स। तो ओके, तो मनी साइट के ऊपर हम लोग ये सारे सारे वर्ड्स का यूज करेंगे कि आप एक्सपायर्ड डोमेन अपने मनी साइट के लिए बना रहे हो, आप एक्सपायर्ड डोमेन पीबीएन के लिए बना रहे हो, या फिर एक्सपायर्ड डोमेन गेस्ट पोस्टिंग, या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम वी यूज्ड टू टॉक इन सच अ वे। तो मनी साइट वो होती है जिसके ऊपर आप साइट बिल्ड बनाते हो और जिससे पैसे आप अर्न करते हो, पैसिव इनकम आप अर्न करते हो। ठीक है, इट मे बी एफिलिएट साइट, इट मे बी एनी एडवर्टीजमेंट बेस्ड साइट, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट बेस्ड साइट, या कुछ भी तरीके से आप इसको करो,
लोकल एसईओ या कोई भी तरीके से आप करो, दैट इज नोन एज मनी वेबसाइट, एक अच्छी साइट जिससे आप पैसे बनाते हो। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि एक एक्सपायर्ड डोमेन आप जो परचेस कर रहे हो उसका यूज किसी और काम के लिए आप कर रहे हो, मे बी बैकलिंकिंग पर्पस के लिए कर रहे हो, या मे बी डिफरेंट तरीके से आप उसको यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो दिस आर द टर्म्स जिसको आपको समझना है अच्छे से। पीए, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, दैट इज समथिंग जो मैंने अभी बताया था अबाउट द मोस्ट डॉट कॉम। दैट इज पेज लेवल अथॉरिटी, वो एक डोमेन लेवल की अथॉरिटी होती है और ये एक पेज लेवल की अथॉरिटी होती है। तो दैट इज सिंपल टर्म, 1 से 100 तक में इसका स्केल किया जाता है और आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं ताकि आप समझ सको कि पेज और डोमेन की अथॉरिटी और पेज की अथॉरिटी कैसी है किसी डोमेन के ऊपर। ये भी अच्छा है, अगर पेज पीए इम्प्रूव होता है, स्ट्रांग होता है, तो ये भी अच्छा है क्लाइंट के लिए, आप अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं। पेज रैंक ये बहुत पहले गूगल के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज किसी वेबसाइट का भी अपना पीआर हुआ करता था। अभी एक्चुअली ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये अभी भी गूगल अपने बैकएंड सिस्टम के ऊपर ये काम करती है, कहीं ना कहीं ये अपने लेवल से काम करती है। पहले तो आप तो इसको ओपनली आप देख सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, 0 से 10 तक की पीआर मिलता था आपको, एक नंबर मिलता था और उसके ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर ऐसा होता था कि जितना ज्यादा है तो उतना अच्छा मीन्स आपका ये है पेज की पेज रैंक, एक जस्ट मैट्रिक्स है, इसके ऊपर उतना टेंशन और कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बस दिस आर द सिंपल टर्म्स जिसको आपको समझना है। PBN, private blog network. Many people are using expired domains or auction domains to rank their website. It means कि वो अपने ही नेटवर्क बनाते हैं अच्छे अच्छे, सपोज 10 डिफरेंट डिफरेंट पावरफुल एक्सपायर्ड डोमेन्स का उन्होंने परचेस किया, डिफरेंट डिफरेंट होस्टिंग्स के ऊपर उन्होंने रखा और अपनी ही वेबसाइट को उन्होंने बैकलिंक, उन सारे वेबसाइट से उन्होंने बैकलिंकिंग की। तो these are used for their own network, that is private network, किसी अच्छे कीवर्ड को रैंक कराने के लिए। यहाँ भी आप एक अच्छे एक्सपायर्ड डोमेन का यूज करके ये काम भी आप कर सकते हो। दिस कम्स अंडर ग्रे हैट एंड ब्लैक हैट टेक्निक। तो अगर आपको इसको बारे में पता नहीं है तो यू डोंट हैव टू वरी दैट मच अबाउट इट। लेकिन व्हाट इज पीबीएन, तो इसके बारे में मैंने आपको बस समझा दिया। ठीक है, रिडायरेक्शन का मैंने बताया था, 301 रिडायरेक्शन, और ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो आर्काइव से, 301 रिडायरेक्शन और जो भी डुप्लीकेसी जितने भी तरीके से इश्यूज हैं, आप सारी चीजों को archive.org से कर सकते हो चेक अच्छे से। डुप्लीकेट चेक के लिए अगर कोई कंटेंट है, वो कंटेंट अगर वेबएक्स से आप उठा रहे हो तो आप उसको कॉपी स्केप से चेक कर सकते हो कि वो कंटेंट कहीं यूज हो चुका है या नहीं। अदरवाइज कोई भी कंटेंट अगर कॉपी स्केप में वो यूनिक है और आप वेबएक्स से भी अगर उठा रहे हो, कोई भी कंटेंट को अगर उठा कर आप पब्लिश करना चाहते हो, इफ दैट इज नॉट इंडेक्स इन गूगल डेटाबेस, आप उसको इजिली पब्लिश कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कॉपी स्केप से आप उसको यूज करके कर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रार हिस्ट्री, यस, आपको ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजफुल information to determine how many times domain has been dropped and registered, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट टाइम के ऊपर एक डोमेन को कितने टाइम एक्सपायर हो चुकी है, सपोज 10 साल से आपने कोई एक्सपायर डोमेन को आप देख रहे हो, 10 साल से आप कोई डोमेन को बाई करना चाहते हो, वो 10 साल पुराना हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली 10 साल के अंदर काफी टाइम एक्सपायर हुआ होगा, काफी टाइम वो फिर से रजिस्टर हुआ होगा, काफी टाइम फिर से अब आपको न्यू, मे बी एक ही ऑनर रजिस्टर करे, मे बी डिफरेंट ऑनर भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये आप रजिस्ट्रार हिस्ट्री से और यहाँ से जाकर ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, a rule of thumb is not to purchase a domain if it has been registered more than 2 times and not dropped more than 1 time। ठीक है, तो ऑनलाइन टूल आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इन सारी चीजों से आप ये समझ सकते हो और एक अच्छा डोमेन निकाल सकते हो, क्योंकि वो पास्ट में किस तरीके से काम हो रहा है वो भी आप अच्छे से समझ रहे हो, कितना रजिस्टर, कितने टाइम से ड्रॉप हुए हैं, कितने टाइम से रजिस्टर हुए हैं, सब कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो आप उस तरीके से आप देख सकते हो। screenshot.com, ये भी वेबएक और आर्काइव की तरह ही ये भी काम करता है, इसमें भी आप जाकर देख सकते हो अपने पुराने वेबसाइट के डेटा सीट्स। ओके ओके ओके, दिस सीड लिस्ट किसी टूल के ऊपर यूज होगा जो मैं आगे आपको बताऊंगा, कीवर्ड के थ्रू किसी भी एक्सपायर्ड डोमेन को निकालना। स्पैम चेक, आप स्पैम चेक कैसे कर सकते हो ये भी मैं आपको मैन्युअली करके बताऊंगा, और आर्काइव से काफी कुछ आप पता कर सकते हो। क्या उसके एंकर्स में बैड वर्ड यूज हो रहे हैं, क्या उसके एंकर्स के अंदर कुछ गलत तरीके के बैड वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ये सारा कुछ आपको स्पैम के ऊपर क्या क्या चीजें देखना है, स्पैम से किसी डोमेन स्पैम है या नहीं, वो सारी चीजें मैं आगे
आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। TF-CF तो मैंने आपको बता ही दिया, व्हाट इज TF-CF, ये मस्टी का ही एक ये है। और हु इज रिकॉर्ड is a public record that tells who is the owner and manage a domain along the owner's contact। तो who is record से जाकर आप ये सारा डेटा को देख सकते हैं। आप कोई डोमेन को परचेस करते हो और अगर who is उसका आपने ये नहीं किया हुआ है, अगर हिडन नहीं किया हुआ है, प्राइवेट नहीं किया हुआ है, तो आपके आपके जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, कहाँ से रजिस्टर है, कौन से ईमेल है, सब आपको इस रिकॉर्ड से देख सकते हैं। तो ये वीडियो बस एक्सपायर्ड डोमेन्स के बेसिक टर्मिनोलॉजी को बताने के लिए मैंने इसको क्रिएट किया है। अब आगे मैं जाकर बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट और टर्म्स होते हैं, जैसे कि एक्सपायर डोमेन की साइकिल पीरियड किस तरीके से वो काम करता है। बहुत लंबा ये एक्सपायर डोमेन का सेशन हमारा होगा। छोटे छोटे बड़े बड़े वीडियोस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं आपको लेकर चलूंगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी अभी बहुत कंटेंट आने वाला है इसके ऊपर, सारे कंटेंट को अच्छे से वॉच करके आई कैन 100% श्योर दैट आप एक बहुत बेहतरीन एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट से समझ कर आप अच्छे डोमेन्स को निकाल भी सकते हो। और फिर क्या क्या चीजें कर सकते हो वो तो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।